लड़की के संग शादी करे बाजी ढूंढे। तो ये हाल है। ज्वाला सिंह तो फिर आ गए हो, सच कहते हो तुम शैतान सिंह। देखो इनसे बोल लो कि हमारी भी कोई दुश्मनी नहीं है, जितनी धन दौलत की जरूरत हो बोलो, शादी हमारी हो जाएगी। भीमा सिंह, ज्वाला सिंह को धन भी चाहिए और साथ साथ तुम दोनों की जान भी चाहिए। जान लेने से कुछ नहीं पाओगे, धन दौलत ले जाओ, ऐशो आराम करोगे। अगर जिंदगी प्यारी है तो सबसे पहले सबों को आजाद कर, वरना याद रखो एक एक को काट कर फेंक देगा। सैदान आजाद कर दे, ले जाए लोगों को, लेकिन लौंडिया को हमारे हवाले कर दो। ले जाओ और तुलसी का हमका दे दो खाली। ईश्वर की नेक बंदे, सही वक्त पर आकर के तुमने हमारी जान को बचाया है। आखिर कौन है आप, मैं जानना चाहता हूं। महाराज, आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूं? वैसे आवाज तो कुछ जानी पहचानी लगती है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आप कौन हैं। महाराज, पहचानो, भीमा सिंह और भीमा सिंह का चिलांडू। चश्मा लगाई देखी। और पहचानो कि मैं कौन हूं। सेनापति शेर सिंह है। क्या शेर सिंह है? सेनापति जी आप? हाँ सेनापति जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि आपने मेरे पिताजी का खून किया। खून आपने मेरे पिताजी का नहीं किया, खून तो ये कमीना भीमा सिंह और साथ में शैतान सिंह दोनों मिलकर मेरे पिताजी का खून किए थे। क्योंकि अपनी जुबान से बताई मुझे। क्यों रे समंदर का घड़ियाल, तो तू निकला इतना बड़ा गद्दार, देश प्रजा का रक्षक होकर और संत महात्मा का खून किया। हाँ शेर सिंह, ये बात सच है कि बाबा का खून आपने नहीं, बल्कि बाबा का खून भीमा सिंह ने किया था। और भीमा सिंह के कहने से, बेटी तुलसी के कहने से मैंने तुम्हें जेल की सलाखों में डला दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है शेर सिंह, मुझे माफ कर दो। नहीं महाराज, आपने कोई गुनाह नहीं किया। आपकी जगह मैं भी होता तो यही इंसाफ करता जो इंसाफ आपने किया है। आपके सर पर ताज था, आपने ताज की अहमियत को समझा, आप एक शहंशाह थे, आपने अपना फर्ज अदा किया है। हुजूर, आपका कोई गुनाह नहीं, सिर्फ आपके मुख से सुनना चाहता था कि मैं निर्दोष हूं, बाबा का खून किसी और ने किया, नहीं सुनना चाहता था। लेकिन आप मुसीबत के दिन दूर हो गए, आप घबराए नहीं। इन दोनों को तो कुत्ते की मौत मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा। शेर सिंह, मुसीबत के दिन अब कभी नहीं दूर होंगे, क्योंकि मैं इस अपाहिज जिंदगी से ऊब चुका हूं। शेर सिंह, ईश्वर से सिर्फ यही प्रार्थना करता हूं कि इन दरिंदों से बचा तो लिया है आपने, लेकिन ईश्वर मुझे मौत क्यों नहीं देता है। इस तरह घुट घुट के जीना न जीना कोई नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हो? आप अब ठीक हो जाओगे। मैं तो वो काजल नहीं ला सका, बल्कि हाँ, वो बाबा जी काजल लेके आते ही होंगे। अब आप ठीक हो जाओगे पिताजी। बेटा, किस काजल की बात कर रहे हो? ये संत महात्मा का दिया हुआ श्राप है।
कहीं काजल से हमारी आंखें ठीक हो सकती हैं? हाँ पिताजी, मैं उसी काजल की बात कर रहा हूँ। आपकी आंखों में रोशनी आ जाएगी पिताजी। बेटी, जी वो बाबा नहीं आएंगे। सुना बेटा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो बाबा जी जरूर आएंगे, वो जरूर आएंगे, मुझे यकीन है। क्योंकि वो बाबा ही नहीं थे बल्कि भगवान के भेजे हुए एक नेक फरिश्ता थे। वो जरूर आएंगे। बेटे, वो बाबा थे ही नहीं तो आएंगे कहाँ? नहीं, ऐसा मत कहो, वो बाबा ही थे। बेटे, मैं ही था। आप बाबा भुजंगी, चेला सुरंगी। हाँ, क्या बात है बेटी, आश्चर्य में पड़ गई हो। घबराओ नहीं बेटी, वचन दिया है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये लो बेटे, ये रहा वो मायावी काजल। अपने वालिद के, अपने पिता की आंखों में लगाओ और इनकी खोई हुई रोशनी वापस आए। पिताजी, अब आप आस्ते आस्ते अपनी आंखें खोलो, आपको दिखाई देगा। बेटा, पिताजी! महाराज, शेर सिंह, महाराज, तुम्हारा एहसान जिंदगी भर मैं नहीं भूल सकता हूँ। कौन है शान? क्योंकि तुम्हारे वजह से आज मेरे आंखों में रोशनी वापस आई है। महाराज, ये कोई शान नहीं है। आपका नमक मेरे रगों में था, नमक अदा कर रहा हूं। और फिर मैं एक सेना नायक था, अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं, कोई ईशान नहीं कर रहा। महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? ये लड़की त्रिकाल देव की बेटी है और ये काजल कोई मामूली काजल नहीं, मायावी काजल जो त्रिकाल देव अपनी शक्ति से तैयार किया था। और आपके बेटे की जान इस लड़की के जरिए बची और मैं कर्जदार हूं, ऋणी हूं, सौगंध खाया हूं। इसलिए महाराज, आपसे गुजारिश है कि आप अपने बेटे और इस लड़की का दोनों का मैरिज कर दो। ठीक है शेर सिंह, हम अभी इसी वक्त अपने बेटे और बेटी का दोनों का बेटी। मैरिज करता हूँ। बेटी यहाँ भीमा सिंह, शादी विवाह नसीब से होता है, तेरे भाग में मेहंदी लिखी ही नहीं। और हाँ शेर सिंह, क्या तुलसी यही है? हाँ महाराज, तुलसी ही है। शेर सिंह, बेचारी तुलसी का इस दुनिया में कोई नहीं है, ये अनाथ है। इस वजह से हम यही कहते हैं कि तुलसी का हाथ अपने हाथों में थाम लो। शेर महाराज, तुलसी के जरिए मेरी वर्दी में दाग लगा और तुलसी के जरिए मेरी वर्दी का दाग मिटा। राजकुमार की जान बच गई, आपकी आंखों में रोशनी आ गई और मैं अपने आप को निर्दोष साबित हो गया। तो ये सब तुलसी की देन है। काश अगर तुलसी ने हमें मदद न किया होता, ये राज नहीं बताती, तो शायद मैं शकुंधारी पर नहीं पहुंचता, मैं अपना भेष बदल पाता। तो तुलसी तो बहुत पहले मैं अपनी मान चुका हूं। बहुत अच्छा शेर सिंह। और हाँ, वो मक्कार है। महाराज, ये जामवंत के लिए क्या हुक्म है? शेर सिंह, इसको देख करके एक कहावत याद आती है। कहावत में कहा गया है कि छछूंदर के सर पे न भाए चमेली, कहा राजा भोज कहा गंगुतेली। और हाँ, महाराज, ये वही सियाराम सिपाही है। सियाराम, ये तुम्हारे साथ? इसी ने तो बहुत बड़ा उपकार किया, हमें जेल से बाहर किया और वो खुशामती कुत्ते को रस्सी से बांधकर लैट्रिन में डाला था।
वाह सियाराम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। काश अगर शेर सिंह को जेल की सलाखों से बाहर नहीं करते तो हो सकता था कि शेर सिंह को मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ा देता। और हाँ, वो शैतान सिंह का बच्चा कौन है? ये काम सियाराम का है। देख लो महाराज, देखो ये क्या है? चश्मा इधर ला, ये तुलसी के लिए बनवाया। चश्मा इधर ला। तुलसी को देखता हूँ, कहाँ है तुलसी हमारा? ओ गॉड, सियाराम क्या है इसमें? ये चश्मा मेरे अंदर देखने की क्षमता नहीं है। क्या हुआ? जरा सियाराम तुम देख। महाराज, ये चश्मा बहुत अजीब सा चश्मा है। क्या है सियाराम? महाराज, इस चश्मे से जितने भी आदमी दिखाई पड़ रहे हैं सब नंगे दिखाई दे रहे हैं। क्या? हाँ महाराज। महाराज तुलसी के लिए बनवाया। हरामखोर, इस चश्मा को लगाकर तुलसी के अंक को देखो। शेर सिंह, ये क्या है? चश्मा का खोल। शेर सिंह, अफसोस से तेरी माँ अमावस की आधी रात को जन्म दिया है क्या? क्योंकि आधी रात में मंत्र का जाप होता है, शैतानों का जाप। आदेश है हमारा शेर सिंह, इन दोनों ने जेल की सलाखों में डाल करके हमें बहुत तड़पाया है। इन दोनों को सबक सिखाया जाए, ये हमारा आदेश है। चलो, चांद की खैर चाहती हो तो इसके सब शाही पोशाक उतारो। अपने लड़का का बुलाओ साथ में, भला लड़का। ओ बेटवा, यहाँ तुलसी बोला हुआ थी। देख लो, तेरे मौत का नजारा देखने के लिए जनता बैठी है कि इसकी मौत कैसे होती है। तुलसी यहाँ। अब हम लोग चल रहे हैं। कहाँ जाओगे? जाना है, तुलसी, थोड़ी दूर है यहाँ। इन्हें अच्छी तरह पहचानते हो ना? ये वही इंसान है जो कुटी में तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्या कर रहे थे। और आज वक्त आ गया है, तुम अपने जुर्म का बदला इन दोनों दरिंदों से चुकाओ। मर्द की मार तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज औरत की मार खा के देखो। तुलसी हमका कुछ कहबे न करी, हमारा तुलसी चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हम खुद ही नहीं जानेंगे क्या चल रहा है। अभी बताती हूँ क्या चल रहा है। मोहब्बत करती हूँ सिर्फ तुम्हारी जान। मजाक मार, मजाक है? मजाक है। मैं भी तो मजाक कर रही हूँ। हाँ? तुमको मौन कब मजाक नहीं। तुलसी लागा था। लग रहा। हाँ का मजाक मजाक में लागा था। इसको पकड़ो हाँ और मैं मारूंगी तुमको, ठीक है? हाँ। अगर लगे तो बता दिए ना, मैं दूसरी तरह मारने लग जाऊंगी। चल अपने महाराज का स्वागत कर। इनका? हाँ, जिसका गुलाम अभी तक बना था। आओ साधु भाई। शैतान, हाँ, क्या करने जा रहे हो? तुमका हुल है। पागल तो नहीं तुम? तुलसी हमका बैलवा जाए। अबे किसी के कहने में मत आओ शैतान से। कहू कहेम ना हो, लेकिन तुलसी कहेम हो। अच्छा, तो तुम मेरे आदमी होकर मुझ पर हाथ उठाओगे? तुहार आदमी है कि तुलसी क्या है? अबे साले कुत्ते, पागल तो नहीं हो गया है? तुलसी कह दिया तो वो ऊपर से पूछ जाए तो मानो। बिजली खंभे पर चढ़ जाओगे।
शैतान लगेगा बे। लागे बताओ, तेल लगाओ। क्यों, ये कौन सी मार है? यही मार तो करेर है। एका मारब घंटा खान पिलाई या वाला हो दे। तू दिमाग का बहुत तेज है, बहुत दिमाग का तेज है। लेकिन तुमसे हारे हैं। यही एक्शन। देखो, अगर हम ये ट्रैक्टर पर चढ़ी तो तुम ट्रैक्टर के छतरी पर चढ़ जाते। हाँ तो चल मार। चिंता कहे करा था। ये हरामखोर सही से नहीं मार पाता। देखो तुम मार के देखो जरा इसको। क्यों रे? एक एक हम ना यार, अभी क्या कहा था? ये मेहरारू सही नहीं ना। नहीं तो अभी क्या कहा था कि किसी के कहने में बताओ। तुमने कहा तुलसी कह दे तो मैं बिजली खंभे पे चढ़ जाऊं। हम त्याग दिए तो हूँ त्याग दियो। तुलसी मजाक मजाक में चबा खाएंगे, लेकिन मरे के बाद तुम्हार पीछा छोड़ब ना। मरे के बाद बनब खान खजूर, तुम्हार कबूर खो जाओ। बहुत अच्छा किया सेठ सिंह महाराज, जो जालिमों का खात्मा आज धारानगर से कर दिया है। चल करके अपने कपड़े चेंज करो और कपड़े चेंज करने के